हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बड़े होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हमारे पास। तो आज हम क्या करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सेट थ्योरी और रिलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स satisfying a minus b equal to b minus a, then which of the following is correct? Which of the following is correct? पहला ऑप्शन हमारे पास a इक्वल टू 5, b है, बी ऑप्शन हमारे पास a इंटरसेक्शन b 5, सी ऑप्शन है a इक्वल टू b एंड डी है नन ऑफ दीज। अब इसमें से ये बताइए क्या है कि हमारे पास जो a एंड b है, दो सेट दे रखे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस हो। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे x जो किस में हो, a में हो बट किस में ना हो, b में ना हो। अरे इसमें क्या है, ऐसे x जो किस में हो, b में हो बट किस में ना हो, a में ना हो। अब ऐसे कोई एलिमेंट हो सकते हैं? ये कह रहे हैं ये दोनों सेट इक्वल हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ऐसे एक्स आएंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में हो बट बी में ना हो, ए में हो और बी में ना हो, तो वो यही है, ठीक है। और ये कह रहा है ऐसे जिसमें जो बी में हो पर ए में ना हो। तो ये दोनों इकट्ठा एक टाइम पे पॉसिबल कब है? ये दोनों एक टाइम पे तब पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो। अब इससे क्या होगा कि जब ए इक्वल टू बी होगा तो कौन ए माइनस बी क्या आएगा 5 और बी माइनस ए भी क्या आ जाएगा 5, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि हमने यहाँ से कौन सा एलिमेंट रखे हैं जो ए के है बट बी में ना हो। अब वो वही कार है जो बी में हो पर ए में ना हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना। कब होगा? जब दोनों सेट 5 होंगे और ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तब ए माइनस बी की इक्वल टू वैल्यू होगी 5 और बी माइनस ए भी होगा 5। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आएगा सी, ठीक है। बहुत केस में ऐसा हो जाता है, अगर ए इक्वल टू 5 है तो ए माइनस बी क्या आएगा, तो ए माइनस बी 5 आएगा। लेकिन अगर बी माइनस से निकालोगे तो बी आएगा, तो ये है बात। ए इंटरसेक्शन बी 5। अब अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो ए माइनस बी अलग आएगा, बी माइनस से अलग आएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी तब भी 5 रहेगा। तो और कौन सा ऑप्शन है? ओनली सी, ठीक है। अब इसमें एक एलिमेंट, हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है कि फॉर रियल नंबर्स x एंड y, ठीक है, वी राइट x रिलेटेड टू y, दोनों साइड इंप्लाई है, सच दैट x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर्स, देन the relation R is, पहला है ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, बी है सिमेट्रिक, सी है ट्रांजिटिव, डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। देखिए पहले सिमेट्रिक की बात, अगर हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आता है, x रिलेटेड टू x है कि नहीं। तो ये देखते हैं क्या आएगा, x माइनस एक्स प्लस रूट 2, कितना आ रहा है रूट 2। तो रूट 2 क्या होता है असल में, इरेशनल ही तो होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर ऑप्शन एक से ज़्यादा है तब हो सकती है दिक्कत, लेकिन अगर ऑप्शन केवल एक करेक्ट है तो आंसर केवल क्या होगा इसका, रिफ्लेक्सिव। डायरेक्ट देखिए आप, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं सिमेट्रिक आपको बता दूँ सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, कि मान लो कि x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y, दैट इज x माइनस वाई प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। जैसे मैं x ले लेता हूँ रूट 2
वाई ले लेता हूँ 1, तो क्या आएगा √2 - 1 + √2, क्या आ रहा है 2√2 - 1, क्या आ रहा है इरेशनल। लेकिन वाई रिलेटेड टू एक्स होगा क्या कि नहीं होगा। अब देखिए वाई रिलेटेड टू एक्स क्या है, वाई - x + √2, देखते हैं कि इरेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। वाई कितना है 1 - √2 + √2, क्या रहा 1, ये तो रेशनल आ रहा है, तो क्या नहीं सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे आप इजीली ये देख सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन हो गया इसका ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब हमारे पास आता है अगर हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ ए सेट ए, द ऑर्डर ऑफ सेट ए जो है 3 है, एंड ऑफ दैट बी, बी के हैं 2, देन what is the number of relation, what is the number of relation from A to B। पहला ऑप्शन है 4, B है 6, C है 32 एंड D है 64। तो हमें डायरेक्ट याद कर सकते हो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है अगर हमारे पास ए और बी की क्या देर के ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या आएगा 2 की पावर m × n। m किसका है ऑर्डर ऑफ सेट ए या बी, n क्या होगा सेट ऑर्डर ऑफ सेट बी, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 × 2 = 2 की पावर 6, कितना होता है 64, 64। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है इफ एन ए इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मीन्स ए के मल्टीपल, एंड देन यहाँ पर पूछा देन व्हाट इज n12 इंटरसेक्शन n8 इक्वल टू, पहला ऑप्शन है n12, बी है n10, n20, सी है n24 एंड डी है n48। तो n12 का मतलब है 12 के जो भी मल्टीपल होंगे, इसका मतलब ये वो मल्टीपल, और n8 का मतलब है 8 के मल्टीपल। जब हम n12 के मल्टीपल लेंगे 12, 24, 12 का जो भी मल्टीपल आते हैं और 8 के भी लेंगे, तो हमने ये बताना है कि उन दोनों सेट पे कॉमन कौन होगा। तो कॉमन कौन होगा जो इनका एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो कभी भी यार रखना क्या होगा, तो 12 और 8, तो इनका होता है 24। तो 24 के मल्टीपल जो भी होंगे वो इसमें भी होंगे और इसमें होंगे, तो कॉमन आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा n24, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। पहला है हमारे पास x such that x is real number and x² - 1 = 0। b है x such that x belong to R and x² + 1 = 0। c है x such that x belong to R and x² - 9 = 0। and d है x belong to R and x² = x + 2। सिंपल सा इसमें कौन होगा, तो इजी क्वेश्चन है। इसमें एम्प्टी सेट कौन होगा बी वाला, क्योंकि x² + 1 किसी भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर + 1 कभी 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इससे वैल्यू क्या आएगी, वैसे भी अगर हम निकालें तो ±8 आएगी, कॉम्प्लेक्स आएगी, रियल नंबर नहीं आएगा। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके +1 करके 0 आ जाए। तो कैसा सेट आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अब आता है अगला क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर डिफाइंड। कैसे डिफाइंड है, पहला है ए = ऐसे x, y आएंगे सच दैट
y जो होगा 1/x के इक्वल है। जो x है वो जीरो नहीं है, रियल नंबर है कोई जीरो के अलावा, ठीक है। एंड b है x, y सच दैट y इक्वल टू -x सच दैट x जो है बिलोंग टू r। देन पहला ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, b है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b, c है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 और d है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो क्या होगा बताइए, इसमें y इंटरसेक्शन निकालना है तो y को -x रख देना, तो -x इक्वल टू 1/x मीन्स -x² इक्वल टू 1 मीन्स x² + 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें पता है एम्प्टी सेट आता है क्योंकि x की वैल्यू क्या आती है ± आइटा, तो रियल तो आता नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों जो ग्राफ होंगे, वैसे भी अगर मैं ग्राफ से बताना चाहूँ तो ग्राफ से क्या आएगा y इक्वल टू 1/x कैसा आता है, देखिए y/1/x आता है ये और ये, और y इक्वल टू -x आता है ये, कई इंटरसेक्ट करेगा इन्हें, तो इसका मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा 5 सेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन लेते हैं जो सिंपल हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है हमारे पास a इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू e⁻x, x बिलोंग टू r। सेम ऐसे क्वेश्चन है। एंड b सच दिया है हमारे पास x, y सच दैट y इक्वल टू e⁻x, x बिलोंग टू r। देन पहला ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, b है a इंटरसेक्शन b डज नॉट इक्वल टू 5, c है a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल टू r², एंड d है नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर मैं e⁻x का ग्राफ खींचूँ तो ये आएगा, ये यार ना आप e⁻x का ग्राफ, ठीक है। ये ऐसे इसके पैरेलल भी इधर जाएगा, या भी आगे ऊपर बढ़ेगा। और e⁻x का, तो e⁻x जब बनाएंगे तो दो आएंगे, ऐसे ये आ जाएगा e⁻x, ठीक है। ये है y इक्वल टू e⁻x, ये y इक्वल टू e⁻x। तो इंटरसेक्शन कौन आ रहा है, ये आ रहा है। अब वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं x0 रखूँ तो e⁻01 तब भी आता है, e⁻01 तब भी आता है। तो ए इंटरसेक्शन भी 5 नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो आएगा, वो आएगा x आएगा 0 और y आएगा 1, मतलब 0 1 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये है 0 1 वाली पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा b, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास f है सच दैट 1 2 3 2 4 5 is not a function if it is defined as follow। पहला ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है, डिफाइंड किया गया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 4 3 5 एंड 1 5। बी है, बी ऑप्शन है हमारे पास 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4। सी है 1 4 2 5 3 4, 1 4 2 5 3 4 3 4। एंड डी है 1 4 1 5 2 4, 1 4 2 5 3 4, और साथ में है 2 4 2 5 3 5, 2 4 3 5 2 5। तो 2 5 मैंने लिख दिया, 3 4 मैंने लिख दिया, 1 5 मैंने
नहीं लिखा, तो एक 1 5 भी दिया इन्होंने। अब बताइए इसमें कौन सा सही। तो कौन नहीं होगा फंक्शन जिसमें जब भी आप चेक करोगे तो जब हम ऐसे पेड़ लेंगे तो कोई भी जो पहला वाला है वो डबल बार नहीं आना चाहिए। जैसे 1 है, यहाँ 1 2 बार आ गए, 2 2 बार आ गए, कोई भी 1 2 बार आ गया वहीं पर वो फंक्शन नहीं रहेगा। बाकी देखो एक बार है 2 3 1 1 2 3 1 2 3 अलग अलग है, यहाँ पर सेम है 1, यहाँ भी है 1, इसका मतलब 1 की इमेज 4 भी है 1 की 5 भी है, तो ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो